जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली चाइना के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग फ्रांस की यात्रा में है 2 दिनों के लिए 6 मई और 7 मई। लेकिन इस यात्रा के दौरान जब ये यात्रा स्टार्ट होती है, फ्रांस में एंटर होती है सी जिनपिंग का काफिला, उस वक्त यहाँ पर कुछ 2000 लोगों की जो भीड़ है, बेसिकली ये तिब्बतन्स ही लोग हैं, इन्होंने यहाँ पर डिमांड करना स्टार्ट किया और ये बोलना स्टार्ट किया, डिक्टेटर सी जिनपिंग योर टाइम इज अप, फ्री तिब्बत। और इसकी रिगार्डिंग ना अब वेरियस आप आर्टिकल्स देख पाएंगे जहां पर ये बातें साफ साफ लिखी गई, डिक्टेटर सी जिनपिंग योर टाइम इज अप, और चैंट की जा रही है कि फ्री तिब्बत पेरिस के स्ट्रीट में, खासकर आज के दौरान। और जब सी जिनपिंग का जो काफिला है वो बेसिकली जब पेरिस में एंटर हो रहा था, उस वक्त यहाँ पर बैनर इस तरह के देखने को हमें मिले जहां पर लिखा हुआ है डिक्टेटर सी जिनपिंग योर टाइम इज अप एंड फ्री तिब्बत। वैसे आपको पहले बता दें कि सी जिनपिंग का जो ये यात्रा है, ये बेसिकली लास्ट ईयर जब फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन चाइना की यात्रा में गए थे, उसी के यहाँ पर फॉलो अप में चाइना के जो सी जिनपिंग है वो फ्रांस की यात्रा गए हैं। और ये कहा जा रहा है ये बेसिकली लास्ट 5 ईयर में ये पहला यूरोपियन विजिट है और फ्रांस है, और फ्रांस के बाद में ये बेसिकली हंगरी और सर्बिया भी जाने वाले हैं, क्योंकि लास्ट विजिट फ्रांस का बेसिकली चाइना सी जिनपिंग ने 2019 के टाइम में किया था। उसके बाद में ये 5 साल के बाद ये देखा जा रहा है फ्रांस में विजिट। और इस विजिट के दौरान में यहाँ पर डिमांड उठ रही है फ्री तिब्बत। और फ्री तिब्बत जो है ये बेसिकली फ्री तिब्बत मूवमेंट का ही पार्ट है। फ्री तिब्बत मूवमेंट आपको बताना चाहते हैं एक ग्लोबल कैंपेन है जो बेसिकली डिमांड करती है ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस ऑफ तिब्बत फ्रॉम चाइनीज रूल से। और ऐसा नहीं, ये हाल फिलहाल रिसेंटली ये मूवमेंट चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो बेसिकली मूवमेंट है, शुरुआत इसकी हुई थी 1950 के टाइम में, जब चाइना बेसिकली तिब्बत को ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहा था और 1959 में जाकर फाइनली ऑक्युपाई करता है। इसके बाद में ना उस वक्त से लेकर अब तक फ्री तिब्बत मूवमेंट अब तक भी चलता आ रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि तिब्बत जो है हिस्टोरिकली सॉवरेन एक नेशंस है, लेकिन चाइना की तरफ से पहली बार 1951 के टाइम में जब क्लेम करना स्टार्ट किया गया उसके सॉवरेनिटी को लेकर, और इसके लिए चाइना ने 17 पॉइंट एग्रीमेंट का हवाला देकर यहाँ पर चाइना तिब्बत के ऊपर एक क्लेम करना स्टार्ट करता है और पूरा कंट्रोल कहीं न कहीं 1959 के में पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। यही नहीं, इस यात्रा के दौरान जो उइगर मुस्लिम्स है, जो बेसिकली जिनजियांग रीजन में आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ के जो मुस्लिम्स उइगर मुस्लिम्स, इन्होंने भी यहाँ पर अपने राइट्स के लिए डिमांड किया गया। और यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट से ये कहा गया कि उइगर मुस्लिम्स और तिब्बतन दोनों के जो ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशंस हो रहे हैं, खासकर इसको एड्रेस करने के लिए बेसिकली स्टेप्स लेने चाहिए। और ये बात बेसिकली प्रेसिडेंट मैक्रोन को बोला गया। बेसिकली ये जो पूरा प्रोटेस्ट है ना, ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था स्टूडेंट फॉर ए फ्री तिब्बत की तरफ से, जिनके तहत 2000 ऐसे तिब्बतन जो बेसिकली फ्रांस में रहते हैं उनकी तरफ से ये बेसिकली पूरा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया। और इसके बाद में ना जब ये चीजें की गई, बैनर लगाए गए, तो कुछ टाइम के बाद में बैनर को हटाया भी गया और इसे 2 SFT स्टूडेंट्स ऑफ फ्री तिब्बत के लोगों को यहाँ पर डिटेन भी किया गया। और अपने इस ट्वीट में यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया, बट देयर मैसेज हैज ऑलरेडी मेड क्लियर सी जिनपिंग के बारे में कहा, सी जिनपिंग इज कमिटिंग जीनोसाइड इन तिब्बत। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा कि फ्रांस में तिब्बत के लोग या तिब्बतन्स लोग फ्रांस में रहते हैं। यस, देखिए, तब जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो 53% आज के टाइम में क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, और करीब करीब 34% ऐसे हैं जो कोई भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, और 11% इस्लाम को फॉलो करते हैं, जिनमें से मेजोरिटी पेरिस में रहते हैं, और 2% ऐसे हैं जो अदर को फॉलो करते हैं। इस 2% में ही यहाँ पर तिब्बतन जो पॉपुलेशन है वो फ्रांस में रहते हैं। और आपको बताना चाहते हैं इस टाइम में फ्रांस में तिब्बतन की जो पॉपुलेशन है वो करीब करीब 8000 के आसपास में रहती है। ऐसा नहीं कि ओनली फ्रांस में, टोटल वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है वो 7.7 मिलियन के अराउंड है, जिनमें से चाइना में जो आप देख पाएंगे 7 मिलियन से प्लस जो पॉपुलेशन है वो चाइना में रहती है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड में इंडिया में, इसके बाद नेपाल, यूएस आपको मिल जाएगा, यहाँ पर भी कनाडा, स्विट्जरलैंड, भूटान, बेल्जियम, इवन कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ताइवान में भी आपको देखने को मिल जाएंगे तिब्बतन पॉपुलेशंस। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार फ्री तिब्बत के बारे में या फिर तिब्बत फ्रीडम के बारे में यहाँ पर प्रोटेस्ट की जा रही है, बैनर लगाए जा रहे हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि 2020 के टाइम में न्यूयॉर्क में यहाँ पर भी फ्री तिब्बत को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। यही नहीं, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में भी यहाँ पर 1000 के अराउंड जो तिब्बतन्स थे, तिब्बत अलाइज, ये यहाँ गैदर्ड हुए, और यहाँ पर भी ये लोग डिमांड कर रहे थे बेसिकली तिब्बत को फ्री करने को लेकर। ये भी पूरा जो मामला है वो बेसिकली 2020 का पूरा मामला है। इसके अलावा यूएस में भी आप देख पाएंगे जो कैलिफोर्निया है, यहाँ पर भी चाइना आउट ऑफ तिब्बत, तिब्बत फॉर तिब्बतन्स, ऐसी बैनर यहाँ लगाए जा रहे हैं और फ्री तिब्बत को लेकर यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मींस मल्टीपल्स आपको आर्टिकल्स ऐसे मिल जाएंगे जहां पर फ्री तिब्बत मूवमेंट को लेकर यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं तिब्बत को फ्री
करने को लेकर। और आज के टाइम में जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, जो बेसिकली टेम्पा सेरिंग, ये जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, ये आज के टाइम में तिब्बत को फ्री करने के लिए, तिब्बत के मूवमेंट को और भी हवा देने के लिए सबसे बड़ी जो मुहिम है इनकी तरफ से चलाई जा रही है। आज के टाइम में ये बेसिकली जर्मनी में रहते हैं और इनका ये मानना है कि हाल ही में यहाँ पर देख सकते हैं 25 अप्रैल का आर्टिकल्स है, इन्होंने यहाँ पर बैक चैनल के जरिए चाइनीज गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश की है तिब्बत के रिगार्डिंग। यानी यहाँ पर जो सिक्योंग रीजन है तिब्बत का ही बेसिकली, यहाँ से भी टेम्पा सेरिंग जो है वो यूनिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिफाइड एक्शन अगेंस्ट जो चाइना है उनके खिलाफ में। और ये जो पूरा प्रोग्राम है बेसिकली चलाया जा रहा था, जो वर्ल्ड उइगर कांग्रेस एनिवर्सरी है उनकी 20वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही थी और इसको लेकर यहाँ पर ये स्टेप लिया जा रहा था। ये बेसिकली आज का आर्टिकल से मई 6 देख सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा एक क्वेश्चन निकलता है कि आखिर शी जिनपिंग की जो यात्रा है फ्रांस में क्यों देखी जा रही है, इसके पीछे क्या फायदा, और वो भी चाइना का देश यूरोपियन कंट्री में विजिट कर रहा है, इसके पीछे कुछ बड़ा रीजन तो होना चाहिए। यस डेफिनेटली आपको बताना चाहते हैं शी जिनपिंग का ये जो बेसिकली यात्रा है वो यूरोपियन यूनियन की जो ट्रेड है इसको लेकर एक बड़ा रीजन माना जा रहा है कि ये जो ट्रेड है ये शी जिनपिंग का एक सबसे बड़ा एजेंडा होने वाला है। क्योंकि अगर आप लास्ट 2 इयर्स को ट्रैक करेंगे चाइना और फ्रांस या चाइना यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट्स को लेकर, तो आप पाएंगे कि रिसेंटली यहाँ पे देखा यह गया है कि जब यूरोपियन यूनियन की तरफ से चाइना के खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जब एंटी डंपिंग जो जांच है वो बिठाई गई थी। बेसिकली आपको पता होना चाहिए चाइना आज के टाइम में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें बनाता है, उनकी जो BYD कंपनी है वो, इवन की उसकी कंपनी टेस्ला को पीछे कर दी है। आप समझ सकते हैं कि रिसेंटली इलोन मस्क का जो यात्रा था चाइना के में, इसके पीछे रीजन ये था कि इलोन मस्क भी मानते हैं कि हमारा जो टेस्ला है वो चाइनीज कंपनी BYD के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, पूरा मार्केट जो कैप्चर किया हुआ है चाइनीज कंपनी जो ऑटो मेकर्स है वो कैप्चर किया हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में। इसको लेकर फ्रांस बेसिकली या यूरोपियन यूनियन की बात करें वो मानता है कि इसके पीछे चाइना का हाथ है। चाइना बेसिकली वहां की जो कंपनी है इनको सब्सिडी प्रोवाइड करता है और इसको लेकर यहाँ पे एंटी डंपिंग जो प्रोब है, जो जांच है वो बिठाई गई थी। और इसके अगेंस्ट में फिर चाइना क्या किया, वैसे यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो शराब की बोतलें आती है, महंगी महंगी शराब की बोतलें चाइना में, इनके ऊपर में चाइना ने सेम चीजें एंटी डंपिंग की जगह पर एंटी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर जांचबीन है वो चाइना EU के जो ब्रांडी है, जो बेसिकली शराब है, इसके ऊपर सेटअप करता है। और ये कहा जाता है जो चाइना है टारगेट्स कर रहा है EU ब्रांडी को लेकर, टिट फॉर टैट देखा जा रहा है। जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन फ्रांस के ऊपर में एंटी डंपिंग प्रोब कर रहा है, उसी तरीके सेम यहाँ पर चाइना ने भी यहाँ पर स्टेप लेते हुए EU के जो शराब है, जो शराब आते हैं, इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बैठाई थी। और इसी को लेकर यहाँ पर जो मैक्रोन है वो भी कंसर्न है। मैक्रोन ये भी चाहते हैं कि शी जिनपिंग किसी तरीके से फेयर रूल्स फॉर ऑल जो है ये इम्प्लीमेंट करें। बेसिकली होता क्या है कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन वो चाहते हैं कि ग्रेटर रेसिप्रोसिटी हो। मतलब क्या हुआ, मतलब जिस तरीके से फ्रांस चाइना के साथ में ट्रेड करता है या यूरोपियन यूनियन ट्रेड करता है, जिस नंबर्स में ट्रेड करता है, सेम नंबर्स सेम रूल्स चाइना से भी फ्रांस एक्सेप्ट करता है बेसिकली। और इस बात को यहाँ कहा जा रहा है कि ये रेसिप्रोसिटी जितना फ्रांस चाइना के लिए करता है उतना चाइना फ्रांस के लिए भी करे, क्योंकि दोनों के बीच में जो रिलेशन है, खासकर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर और जो मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग इसको लेकर देखा जा रहा है। और इसीलिए फ्रांस के जो मैक्रोन है ये चाहते हैं कि जो इकोनॉमिक टाइज है चाइना के साथ में वो रिसेट हो सके इस पूरे मामले को लेकर। और चाइना भी यहाँ पर चाहता है कि हमें एक प्रॉपर मार्केट मिल सके हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए खासकर, और उसके लिए सबसे बड़ा जो मार्केट होगा फ्रांस के जरिए पूरा जो यूरोपियन यूनियन है और वो आगे बढ़ने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में इंडिया का रोल क्या होने वाला है। देखिए तिब्बत के रेस्पेक्ट में बात करें तो आज के टाइम में इंडिया को माना जाता है कि सेकंड होम ऑफ फॉर तिब्बतन्स, और इसके पीछे 2 रीजन है। देखिए कहा यह जाता है कि एक्सपर्ट ये मानते हैं तिब्बत और इंडिया का जो रिलेशन है ये बेसिकली 7th और 18th जो सेंचुरी है AD उस टाइम से दोनों के बीच रिलेशन देखे जाते हैं। और एक स्कॉलर है बेसिकली जिनका नाम है प्यूटोन रिंचेन ड्रब, इनका ये मानना है जो तिब्बतन्स है जो आज के टाइम में वो बेसिकली डिसेंडेंट्स है रूपाती के, किंग रूपाती जो बेसिकली कौरव जो मिलिट्री जनरल थे उनके डिसेंडेंट, उनके पूर्वज माने जाते हैं तिब्बतन्स। और कौरव मिलिट्री जनरल हम कह रहे हैं मतलब कि महाभारत की हम बात करें जो कुरुक्षेत्र वॉर हुआ था, इसमें बेसिकली जो कमांडर इन चीफ थे उस टाइम में 2 ग्रुप के बीच में वॉर हुआ था। और ये जो वॉर था पांडव और कौरव के बीच में हुआ था। कौरव जो साइड उधर से जो कमांडर इन चीफ ये जो पूरी हम बात कर रहे हैं इनकी तरफ से 5 देखे जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वॉर आगे हो रहा था, बढ़ रहा था, पूरा जो वॉर 18 दिन तक चलता है, पहले से 10वें दिन तक जो भीष्म होते हैं, भीष्म पितामह वो लीड करते हैं, वो कमांडर इन चीफ होते हैं जो बेसिकली अर्जुन
अर्जुन की तरफ से इनका वध किया जाता है। और इसके बाद में आप द्रोणा देख सकते हैं, कर्ण, चालिया, अश्वत्थामा, ये आगे जाके लीड करते हैं कमांडर इन चीफ एज। वही हम पांडव की बात करें तो इनकी तरफ से कमांडर इन चीफ थे बेसिकली धृष्टद्युम्न। ये एक फर्स्ट दिन से लेकर लास्ट 18 डेज तक यही लीड कर रहे थे, कमांडर चीफ ये थे। तो यहीं पर एक पोस्ट हुआ करता था कौरव की तरफ से मिलिट्री जनरल, और उनमें से एक थे किंग रूपाती। इन्हीं के डिसेंडेंट माने जाते हैं तिब्बतन्स, इनका ये मानना है। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म सबसे बड़ा फैक्टर जो बेसिकली ओरिजिन है जो है इंडिया माना जाता है, जिनके कारण ये दो फैक्टर ऐसे हैं जिनके कारण जो तिब्बत के लोग हैं वो इंडिया से कनेक्ट फील करते हैं और इंडिया को सेकेंड होम मानते हैं तिब्बतन्स के लिए। तो इन सब के बीच में आपका क्या मानना है? फ्रांस में चाइना प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का इस तरीके का स्वागत होना, योर टाइम इज अप, फ्री तिब्बत। वैसे तो रियलिटी ये है कि थोड़ा बहुत अच्छा फीलिंग तो होता है, लेकिन इन सब के बीच में आप क्या मानते हैं? क्योंकि आज के टाइम में चाइना की जो कमजोर नस है वो तिब्बत है। भले वहां पर कंप्लीटली कंट्रोल और वहां की जो गवर्नमेंट है वो चाइना की नक्शे कदम पर चलता है, और सेकंड जो कमजोर नस है वो उइगर मुस्लिम्स जो जिनजियांग रीजन है। तो कमेंट कीजिएगा इस पूरे इश्यूज को लेकर। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो है ये सेलिब्रेट किया गया, आपको बताने कौन से डेट को बेसिकली ये सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 3 मई, बी 5 मई, और या फिर 8 मई या फिर 10 मई। सही ऑप्शंस कीजिए कमेंट सेक्शंस पे, और इस पर भी अपनी राय जरूर देना। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।